Hello, dear students and dear parents. Hope you are doing great. So, welcome to one more episode of Life Talks with Dr. Monica Chaudhary. So, basically, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MDS इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री एंड जो हमारा एक होता है प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री का एक सब्जेक्ट होता है हमारा PCD। तो उसके ऊपर हम इस एपिसोड में बात करेंगे प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी डेंटिस्ट्री। इनमें एमडीएस के ऊपर एक डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो बेसिकली क्या होता है, जो एमडीएस इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री है, ठीक है, इसका प्रेजेंट स्कोप की मैं बात करूँ तो बेसिकली आप बच्चों के जो दांत है उनमें ये स्पेशलाइजेशन का डिग्री रहती है। एंड जो प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी डेंटिस्ट्री है तो ये रहता है हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कि हम बेसिकली प्रिवेंशन पे काम करते हैं। एंड वी डू रिसर्च वर्क एंड एपिडेमोलॉजीज का हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं इसमें, जो एपिडेमोलॉजी डिजीजेस की है वो पढ़ते हैं। तो बेसिकली हर ब्रांच का कुछ 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 हम पढ़ते हैं, वो किस में पढ़ते हैं, पीसीडी में। ठीक है, तो दिस इज एक तरह से नॉन क्लिनिकल ब्रांच भी आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा क्लिनिकल पोर्शन भी होता है, कैंप्स वगैरह हमारे लगते हैं। और पीसीडी करने के बाद आप बेसिकली प्रोग्राम ऑफिसर लगते हैं। अगर आपने अपना सरकारी में जॉब लेना है या फिर आप WHO के बहुत सारे कैंप्स चल रहे होते हैं वहाँ पे कई बार, बट ये वंस इन अ वाइल पोस्टें निकलती हैं, ठीक है, साल में 2 या 3 पोस्टें निकालेंगे ऐसे। तो थोड़ा सा टफ कंपटीशन आ जाता है इसमें। एंड अगर मैं आपको ये बात करूँ कि हाँ, पीसीडी में आप सब सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, आपकी हर डिपार्टमेंट में अलग अलग से पोस्टिंग्स रहती हैं, कैंप्स में आप लोग जाते हो। तो जब आप अपना क्लिनिक खोलोगे ना तो वहाँ आपको थोड़ा थोड़ा सब हर सब्जेक्ट का आएगा। बट वही बात है कि मतलब आप जनरल डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एक स्पेशलाइज्ड अगर आपको चाहिए कि जैसे अब ऑर्थोडोंटिस्ट है वो तारों में काम करते हैं, वो चीज़ आप थोड़ा सा मिस आउट करोगे। बट डेंटिस्ट्री इज लाइक दिस कि इसमें आप हर हर टाइम विजिटिंग कंसल्टेंट्स रख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। WHO का जब कभी जॉब निकले या फिर, तो वो आपके लिए ऑप्शन एक खुला रहता है, बिकॉज कम ही लोग हमें मिलते हैं जो कि पीसीडी में एमडीएस किया होता है। ठीक है, कमिंग बैक टू नाउ एमडीएस इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। इसमें क्या रहता है, देखिए सबसे पहली बात तो है एमडीएस, जैसे बीडीएस में सैचुरेशन आई है, एमडीएस में सैचुरेशन आ चुकी है। आई विल नॉट क्रिएट एनी फॉल्स होप्स, बिकॉज कई बच्चे ने मेरे से ये भी पूछा है कि मैम क्या एमडीएस करने के बाद भी वैसा ही स्ट्रगल है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे वरिड हैं कि व्हाट आफ्टर बीडीएस, राइट। तो देखिए एमडीएस का ऐसा है, अगर इंडिया में रहना चाहते हो तो इंडिया में ऑब्वियसली एमडीएस के बाद सैचुरेशन आ चुका है। गवर्नमेंट जॉब्स की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब्स तो देखो आपकी, जैसे जब आपका एम्स हो गया या फिर बड़े हॉस्पिटल्स, कोई भी सेंटर के हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे एमडीएस लोगों की निकलती हैं जॉब्स, बट वो जॉब्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं। वो आपको नहीं पता होता है कब वो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री की निकल जाएंगी, कब आपको पेरियो की निकल जाएंगी, कब प्रोस्थो की निकल जाएंगी। ठीक है, तो बट निकलती हैं, बट दे आर वंस इन अ वाइल वाली बात है। तो इट्स ऑल लक गेम, बेसिकली लक गेम, राइट। एंड सरकारी जॉब्स जो आपकी स्टेट की होती है, तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपको फाइट, वहाँ पे बीडीएस बच्चा भी फाइट कर रहा है, एमडीएस बच्चा भी फाइट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी सरकारी जॉब निकलेगी तो पहली बात है, कई बार तो एमडीएस लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं। अब देखा गया है कि एमडीएस लोग अप्लाई करना शुरू हो गए हैं, बिकॉज ऑफ जो हमारी जॉब सैचुरेशन आ रही है एंड नहीं मिल रही हैं हमें पोस्टें। तो उस वजह से क्या हो रही हैं चीज़ें कि आप वहाँ पे compete कर रहे हो। और एमडीएस करने के आपको जो हमारा ना प्रॉपर, जब भी आपका इंटरव्यू होगा पहले तो आपको टेस्ट फाइट करना पड़ेगा। एंड मेनी एमडीएस पीपल दे आर लाइक, यार अब तो अपना ही सब्जेक्ट 3 साल पढ़ लिया, अब कौन दोबारा से बीडीएस के सारे सब्जेक्ट्स पास करके कमीशन का टेस्ट क्लियर करे। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वाई एमडीएस पीपल वो बहुत ही कम होता है कि वो इसमें निकलते हैं। अभी भी पीछे सीटें निकली थी जैसे, तो लाइक 100 सीट्स अगर निकली थी तो उसमें से 100 तो नहीं थी, आई थिंक 30 सीट्स थी, कितनी निकली थी ऐसे, मैं हिमाचल स्टेट की बात कर रही हूँ, तो उसमें से 2 या 3 ही हार्डली एमडीएस कैंडिडेट्स थे वहाँ पे, ज़्यादा नहीं थे। उनमें से भी मेरे नोन में तो 1 एमडीएस हैं जिनकी जॉब लगी है। तो मतलब ये भी एक रीज़न रहता है। ठीक है, एंड बाकी कमिंग बैक टू मेन पॉइंट, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली एमडीएस पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में करने के बाद आप ना कंसल्टेंट विजिटिंग डेंटिस्ट लग सकते हैं अपने नियर बाय विसिनिटी एरियाज में। तो एक तो ये रहता है। ठीक है, बाकी देखो बच्चों का एक ही चीज़ है कि हम बच्चों के दांतों के प्रति लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है। दे आर लाइक मिल्क टीथ हैं, गिर जाएंगे, राइट।
गिर जाएंगे तो फिर दे आर लीस्ट वरीड कि उसकी वो पल्पेक्टमी करवाएं जाके, जिसको बच्चों की आरसीटी का प्रोसेस होता है, इसको हम पल्पेक्टमी बोलते हैं। तो उनको लगता है कि यार पल्पेक्टमी कराएं, एक कच्चे दांत के लिए हम 1500 से 2000 रुपये खर्च कर दें, इसमें तो अल्टीमेटली गिर ही जाना है। तो ये एक बड़ा एक माइंड सेट है जो हमारी इंडियन पब्लिक का है। सो इसलिए थोड़ा सा बैकलॉग पे रहता भी है। बट जहाँ पे अगर आपको मेट्रोस में जाना है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ पीपल दे आर वेरी दीज डेज दे आर बिकमिंग aware of the fact that their kids, they require dental treatment, right? And they are ready to spend even till 20-30,000 K also for their children, ठीक है, children teeth, I must say। तो वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है एज पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, तो यू कैन डू वंडर्स, ठीक है। एंड बाकी एक चीज़ और है, जब भी प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में आप काम करें, तो जिस भी हॉस्पिटल से काम कर रहे हो, तो कोशिश करना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करो, वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। एंड कोशिश करना कि वहाँ पे ना हमेशा अपनी जो साइड ब्रांचेस हैं आपकी, जैसे ऑर्थो हो गई, ऑर्थो आपके पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में आपको सिखाई जाती है टिल 14 ईयर्स ऑफ एज, तो वो आपको बताई जाती है। प्रोस्ट हो गया आपका, ठीक है, और उसके बाद आपका पेरियो हो गया। पेरियो में तो खैर आप सबको इतना कुछ आता ही होता है, बीडीएस ग्रेजुएट के बाद आप लोग सीख ही लेते हो, बट स्टिल एंड बेसिक बात है, एक एड ऑन कोर्स कर लेना इम्प्लांट्स का, जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है। तो जितने भी पीडियाट्रिक्स सर्जन्स हैं, जो जिन्होंने स्पेशली पीडोडोंटिस्ट की बात करूंगी, जो डेंटल के पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं, जिनको हम पीडोडोंटिस्ट बोलते हैं, तो वो जब भी अपना क्लिनिक खोलते हैं, तो दे डू दिस कोर्स इन इम्प्लांटोलॉजी। ये आप कहीं से भी कर सकते हैं। इवन बीडीएस ग्रेजुएट्स, जब आप बीडीएस ग्रेजुएट होते हैं, वो भी इम्प्लांट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। एंड एक आपका इम्प्लांट अगर आप किसी पेशेंट में प्लेस करते हो, तो दैट इज अराउंड 25K to 30K, ठीक है। तो ये एक पेशेंट से आप इतना चार्ज कर सकते हैं ईजीली। एंड बट बात वही है कि आपको काम आना चाहिए, स्किल्ड वर्क है तो आपको आना चाहिए। बच्चों का अगर आपने डील करना है तो आपको काम आना चाहिए। एक बार आपका नाम बन जाएगा, एकदम से ऐसा नहीं होता है कि पैसा फ्लो आउट करना शुरू हो जाएगा, बट वंस यू गिव योर फील्ड 5 to 10 years, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अर्न, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस, तो वहाँ पे क्या सीन चल रहा है अभी, जो फ्रेश आउट्स पास हो रहे हैं, तो वहाँ पे देखिए ग्राउंड रियलिटी ये है, सम पीपल विल क्रिटिसाइज मी, बट this is the ground reality. I am here to tell you the facts, that's why I'm talking to you through this channel, right? तो उसमें क्या चीज़ें रहती हैं कि जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है, 20K से लेके 30K, इतना ही आपको ऑफर किया जा रहा है एमडीएस जब आप फ्रेशर होते हैं। उसके बाद जब आप एक इंस्टीट्यूशन के अपना टाइम पीरियड दे देते हैं, तो धीरे धीरे आपको प्रमोशंस के थ्रू, जब तक आप रीडर बनेंगे, आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बट वो रीडर बनने में आपको टाइम लगेगा, रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर। एंड बाकी मेन बात क्या है कि अगर आप कहीं पे ज्वाइन करते हो कॉलेज में, तो आप अपना पार्ट टाइम क्लिनिक भी खोलोगे, राइट, ठीक है, क्योंकि आप ज्वाइन करोगे एज लेक्चरर। उसके बाद आपको 3 साल के बाद आप रीडर बनते हो। आई थिंक 3 साल का ही पीरियड है। देख लेना यार, चैट्स प्लीज़ देख लेना। मैनी पीपल क्योंकि हर चीज़ की ना चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नॉर्मली तो 3 साल के बाद रीडर बनते हैं, एंड उसके बाद डेफिनेट पीरियड के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, एंड आफ्टर 14 ईयर ऑफ सर्विस आप एचओडी बन जाते हैं। एंड मीनवाइल क्या चीज़ें रहती हैं, आपका साइड बाय साइड क्लिनिक चलता रहता है, ठीक है। क्लिनिक को भी आप टाइम दे रहे हैं, एंड साइड बाय साइड आपकी वैकेंसीज जो एम्स वगैरह ऐसे निकलती रहती हैं, वो चीज़ें हैं। तो जहाँ पे भी आपको अच्छी वैकेंसी जब भी निकलती है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लेते हो। तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, है ना, कि बच्चे क्यों एज एमडीएस लेक्चरर्स कम वेतन में भी, कम सैलरी में भी क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम हेयर कि क्या करना है। लड़कियों के लिए थोड़ी सी चीज़ें, देखिए, आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप 100% अपना दे रहे हैं, मेहनत तो लड़के लड़कियाँ दोनों करते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी फैक्ट एक ही चीज़ है कि लड़कियों के लिए ना एक शादी का जो ऑप्शन रहता है, वो माँ बाप के भी दिमाग में रहता है कि भाई लड़की जब एमडीएस हो जाएगी, तो ऑब्वियसली फिर उसकी जो शादी होती है, तो फिर वो एमबीबीएस के बाद एमडी किए हुए, हमने खुद देखी हैं चीज़ें, तो वहाँ पे हो जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। एंड लड़कों के लिए क्योंकि ब्रेड अर्न उन्हें करनी है, तो उनको दे हैव टू बी मोर क्लिनिकली फोकस्ड, मोर स्किल ओरिएंटेड, कि भैया आपको इतना ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आई एम अ गर्ल, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि भैया मैंने जो करना है, मेरे को काम आना चाहिए, मुझे पेशेंट सेटिस्फेक्शन चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियों को काम नहीं आता है, ठीक है, काम लड़कियाँ भी उतनी मेहनत करती हैं,
बट उनके लिए एक एडेड चाहे एडवांटेज बोल लो चाहे डिसएडवांटेज बोलो, डिसएडवांटेज इन द सेंस कि आप अपना क्लिनिक एकदम से नहीं खोल पाओगे बिकॉज आपको अल्टीमेटली लीव करना है, आपको इन लॉज के घर जाना है। इंडियन सोसाइटी इज लाइक दैट ओनली, ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स। एंड वहीं पे बॉय अगर एमडीएस के बाद कहीं क्लिनिक खोलता है तो उसको वहीं पे स्टे करना है, तो वो वहीं मेहनत करेगा, ठीक है। लड़कियों के लिए थोड़ी डबल हो गई मेहनत कि उनको अब इसको दूसरे वे में जिसने देखना वो भी ये भी देख सकता है कि हाँ यार, अगर किसी लड़की ने सोचा है कि मेरे को एमडीएस के बाद शादी करके कहीं पे सेटल होना है तो वो डायरेक्ट वहाँ पे भी खोल सकती है, ठीक है। तो ये सारी एक रियलिस्टिक चीज़ है विच आई एम टॉकिंग। एंड पीसीडी की मैं बात कर ही चुकी हूँ कि वहाँ पे करते हो तो आप प्रोग्राम ऑफिसर्स एंड ऑल, एंड अपना क्लिनिक भी आप खोल सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही आप किसी विजिटिंग कॉलेज में वहाँ पे भी लग सकते हो, कैंप्स एंड ऑल ऑर्गेनाइज होते हैं, कॉलेज के भी कैंप्स वगैरह होते हैं, वहाँ आप जाते हो, ठीक है। एंड साथ में आपको जनरल डेंटिस्ट्री आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जैसे मुझे जनरल डेंटिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। एंड इसमें भी जो मेरा बेस्ट जो मुझे लगता है दैट इज़ सर्जरी, जिसमें मैं इंटरेस्टेड रहती हूँ। तो सबका एक अपना अपना माइंडसेट होता है, उस हिसाब से काम कीजिए। एंड डेंटिस्ट इज़ लाइक दिस कि आप विजिटिंग बंदों को अपने पास रख सकते हैं, स्पेशलिस्ट जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है। एंड जैसे मैंने आपको बोला पीसीडी में तो सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है कि आप हर डिपार्टमेंट में जाके ये चीज़ें सीखते हो, तो यू हैव टू मेक दैट सर्कल कि हर वहाँ पे जाके आप सर्जरी में जा रहे हो, वहाँ पे इम्पैक्शंस देखो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आप ऑर्थो में जा रहे हो तो वहाँ फिक्स्ड की तरफ ध्यान दीजिए कि कैसे करना है, उस किताब को आके पढ़ लो, आके अच्छे से अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो तो हो जाती हैं चीज़ें यार। इट्स नॉट लाइक दैट। डेंटिस्ट्री एक बहुत ही फुलफिलिंग फील्ड है, बहुत पैसा है इसमें, बट ये लॉट ऑफ हार्ड वर्क मांगती है, पेशेंस मांगती है। आप इसको 5 साल दे दोगे ना अपने, और उसके बाद आप पेशेंट को अगर अपना समझोगे, वो सिंपैथी एम्पैथी रखोगे, थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करोगे एंड पेशेंट को बेस्ट जगह डिलीवर करोगे, तो डेंटिस्ट्री आपको ब्रेड बटर ही नहीं केक तक ला के देगी ठीक है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। कहने का मतलब है कि पैसा बहुत है बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, योर हार्ड वर्क, योर पेशेंस, ठीक है। एंड काइंडली डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक वॉचिंग रियलिस्टिक कंटेंट। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।